अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मुहद्दिदी इल्मे इंसाफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, आप लोगों ने 7th और 8th क्लास में, 7वीं और 8वीं क्लास में तरसीम बनाई होगी कुछ इस तरह से। एक होता था एक्स महवर, वाई महवर, ये होता है आपका एक्स महवर, वाई महवर। फिर इस तरह से यहाँ पे आपके पास कुछ बॉक्सेस बने होंगे। तब आप यहाँ पर इस चीज़ से फैमिलियर हो गए होंगे कि ये जो आड़ी जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई एक्सिस यानी कि वाई महवर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको बेसिकली पता है। अब इसको हम थोड़ा सा एडवांस और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इसी चीज़ का, ठीक है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपको किसी मुस्तवी में यानी कि कोई प्लेन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमारे पास एक मुस्तवी है कुछ इस तरह से, ये एक मुस्तवी है, समझ लीजिए 4 जिले वाली शक्ल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इस पॉइंट की लोकेशन अगर बताना है, तो ये पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पर है अगर ये मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर अगर करूँ, यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन से इतने यूनिट दूर है, और जो नीचे वाली आड़ी लाइन है वो उतने यूनिट दूर है, तब हम इसका बाआसानी जो है सो पोजीशन बता सकते हैं। तो इसी पोजीशन बताने के लिए मैथमेटिक्स में जो है सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। वो कैसे होगा देखिए। अब फॉर एग्जांपल अब आपकी यहाँ पर एक प्लेन है, ये मुस्तवी है, इस पे एक पॉइंट के हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है कि वो कितने दूर है। अब देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या हो गया, इस तरह की लाइन ड्रॉ करने से आपको 4 सेक्शन मिल गए। टोटल कितने सेक्शन मिल गए, 4। इस मुस्तवी के 4 हिस्से मिल गए। अब इन 4 हिस्सों को अलग अलग नाम है, उसी तरह से इन महवरों को भी अलग अलग नाम है। उन चीज़ों को हम डिटेल में अभी समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन अगर मुझे चाहिए, तो मैं इस एक्सिस से और इस एक्सिस से बआसानी इसको मालूम कर सकता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पर है। और इस मेथड में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, मुहद्दिदी निज़ाम। कार्टेशियन सिस्टम बोलिए या कार्टेशियन प्लेन बोलिए। अब ये किस तरह से वर्क करता है देखिए। यहाँ पर इस तरह आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, उफ़क़ी लाइन, उफ़क़ी ख़तार जो होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स महवर। और जो खड़ी हुई लाइन होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, उमूदी लाइन जो होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जैसे ही हमने ये दोनों चीज़ें ड्रॉ की, आपका जो प्लेन है, फॉर एग्जांपल आपका ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। ये हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। अब ये जो सेक्शंस हो गए हैं, इन सेक्शंस को अलग अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला रुबा, उर्दू में बोलते हैं इसको रुबा, पहला रुबा, ठीक है। उसके बाद ये वाला होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं दूसरा रुबा। उसके बाद होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं तीसरा रुबा। और ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये है आपका चौथा रुबा। उम्मीद करता हूं कि 4 सेक्शन के नाम आप याद रखोगे, और जब भी नाम दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी के कांटों की मुखालिफ सिमत में।
घड़ी के कांटे किधर होते हैं, 12 से एक तरफ इस तरह आते ना, लेकिन हमको रिवर्स जाना है, 1 2 3 एंड 4। और एक चीज याद रखिए, एक्स महवर के सीधे हाथ की तरफ जितने सारे नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और उल्टे हाथ तरफ यानी कि बाईं तरफ सारे नंबर निगेटिव होंगे। उसी तरह से वाई एक्सिस पे ऊपर की जानिब जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जो नीचे की तरफ नंबर होंगे वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसमें आपको 4 रुबा मिल गए, पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा और चौथा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे पहले रुबा में, तो अब आपका जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो सारे नंबर है, ये एक्स एक्सिस पर के सारे नंबर कौन से है, पॉजिटिव है। उसी के साथ साथ वाई एक्सिस के भी सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, एक्स एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, और वाई एक्सिस आपका कौन सा है, पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव रहेगा और वाई भी जो है सो निगेटिव रहेगा। अब चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो एक्स पॉजिटिव है, और वाई के ऊपर निगेटिव नंबर्स हैं, ये जो वाई है ये वाई वाले जो है सो निगेटिव नंबर्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब ये दोनों लाइन जो यहाँ पर मिल रही हैं, इसको नॉर्मली ओ से जाहिर करते हैं, और इसको बोलते हैं मबदा। मबदा यानी कि ओरिजिन। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरह से पता करेंगे वो सीखने वाले हम लोग। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए आसानी से। अब हम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो पॉइंट्स ड्रॉ करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपको समझ गई होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको इस सबक में लगने वाली है, उस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं अभी और सीखने वाले हैं। किस तरह से कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सो मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये मुस्तवी में कहाँ पर वाक़ है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अगर मैं एक्स एक्सिस से इसकी दूरी पता करूं तो देखिए कितनी दूरी है, 1 2 3। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट दूर है, और वाई एक्सिस से कितने यूनिट दूर है अगर हम चेक करेंगे तो ये यहाँ से देखिए आपके पास कितना आ रहा है, 2। यानी कि अब इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए आपके पास, 3,2। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई का बाद में, एक्स कॉमा वाई इस सूरत में। तो ए के जो मुहद्दिद हो गए, जो कोऑर्डिनेट हो गए, वो हो गए 3,2। उसी तरह से अगर मैं एक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करूँ इस तरह से और इसको नाम दे दूं बी। अब आपको पहले शुरू देखना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आइए तो -4 आ रहा है, कॉमा। अब वाई महवर पर देखिए वाई एक्सिस पे यहाँ पे कौन आ रहा है, 1, यानी कि इसके मुअद्दिद हो गए -4,1। इस तरह से हम नुकात के मुअद्दिद पता कर सकते हैं। अब फर्ज करो कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर है और इसका नाम है पॉइंट सी। अब चेक करोगे, अब यहाँ से ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस से 5 आ रहा है और वाई एक्सिस से -2, तो 5, -2 जो है सो नुक्ता सी के मुअद्दिद होंगे, नुक्ता सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर किसी ने बोला आपको कि एक पॉइंट है जिसके मुअद्दिद है सपोज 9,5, और वो ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है 9,5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हमको ये मालूम है कि जिस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं वो क्वाड्रेंट 1 है। यानी कि इसका जवाब होगा कि ये पहले रुबा में होगा। क्यों पहले रुबा में होगा, एक्स भी पॉजिटिव है तो एक्स यहाँ पे 9 मिलेगा, और वाई 5 है तो 5 यहाँ पे मिलेगा। यानी कि इस सेक्शन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा। तो पॉइंट को देखकर भी आप उसकी पोजीशन बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट लेते हैं -3,6, एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ये कहाँ होता है, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव,
एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि -3,6 यहाँ कहीं तो भी मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट को देखकर हम उसका पोजीशन यानी कि वो किस क्वाड्रेंट में हो सकता है ये बाआसानी बता सकते हैं। अब एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पे आर। अब इसके मुहद्दिद क्या होंगे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर 2 पर आ रहा है, और जब इसी डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2,0। सो अब ये जो आर है, पॉइंट आर, ये एक्स एक्सिस पर होगा। इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, ये रुबा में नहीं आएगा, ये एक्स एक्सिस पर है। और एक चीज याद रखिए, जब भी हम मुहद्दिद लिखते हैं और अगर किसी नुक्ते का वाई मुहद्दिद सिफर होता है तो वो नुक्ता एक्स महवर पर होता है, और अगर एक्स मुहद्दिद सिफर होगा तो वो नुक्ता वाई महवर पे होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नुक्ता अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको 0,3, अब मुझे एक्स एक्सिस पे 0 देखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे 0, और 0 से आगे बढ़ना है 3 पर, और 3 कहाँ है? यहाँ पर है। ये जो नुक्ता है ये 0,3, और इसको अगर मैं नाम देता हूँ यहाँ पर P, तो देखिए अब ये जो पॉइंट मिला है P, ये कहाँ पर है? ये वाई एक्सिस पर है, वाई महवर पर है। तो एक चीज याद रखिए, किसी भी नुक्ते का अगर एक्स मुहद्दिद सिफर है तो वो नुक्ता वाई महवर पर होगा, और वाई मुहद्दिद सिफर है तो वो नुक्ता एक्स महवर पर होगा। और एक चीज याद रखिए, जो ओरिजिन होता है मबदा, ये इसके मुहद्दिद हमेशा 0,0 होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हमको एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करना है। अगर ये चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी तो एक्सरसाइज आप बाआसानी कर ले सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस उसमें यही सारी चीजें करना है जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि नुकात को मुर्तसिम करना है, कहाँ पर कौन सा नुक्ता आ सकता है, और उसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स और कुछ क्वाड्रेंट पता करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर कोई खत एक्स महवर के मुतवाजी हो तब उसकी मसावत क्या बनेगी। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक खत बना रहा हूं जो एक्स महवर के मुतवाजी आएगा। किस तरह से? इस तरह से देखिए, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक्स महवर के मुतवाजी खत बनाया है। अब मुझे इस खत की क्या चाहिए? मसावत चाहिए। अब अगर इस खत की मसावत मुझे चाहिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये खत वाई महवर को कौन से पॉइंट पे खता कर रहा है। तो ये वाई को कहाँ पे खता कर रहा है? 2 पर। तो अब इसकी मसावत क्या बन जाएगी फिर? वाई मसावी 2, वाई मसावी 2। याद रखिएगा ये किसके मुतवाजी है? एक्स महवर के। और इन जनरल इसका जो फॉर्म होता है वो होता है वाई मसावी बी के। अगर कोई खत वाई एक्स महवर के मुतवाजी होता है तो उसकी मसावत होती है वाई मसावी बी। इसी के साथ साथ अगर कोई खत वाई महवर के अगर मुतवाजी हो तो उसकी मसावत क्या होगी? देखिए, अब वाई महवर के मुतवाजी खत हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस खत को। अब ये जो खत हमने यहाँ पर बनाया है, ये वाला स्टैंडिंग लाइन वाला, ये जो है सो वाई महवर के मुतवाजी है। तो जो खत भी वाई महवर के मुतवाजी होगा उसकी मसावत होगी एक्स मसावी है ए। अब ये ए कौन होता है? ये ए वो नुक्ता होगा जो उस खत के खता करने की वजह से वो खत एक्स महवर को जहां पे खता करेगा उसकी वैल्यू होगी। यानी कि अब इस मसावत, इसकी मसावत कुछ इस तरह से होगी एक्स मसावी है -2। याद रखिए ये जो नुक्ता है ये आपका ए का काम करेगा। इसके लिए जब आप वाई महवर के मुतवाजी खत की मसावत अगर मालूम करेंगे तो सिंपल सी चीज है, एक्स महवर के मुतवाजी वाले खत की मसावत होती है वाई मसावी बी, और वाई महवर के मुतवाजी खत की मसावत होती है एक्स मसावी ए। ये बेसिक चीजें याद रखिए, इसी की बेस पे पूरी की पूरी मश्क हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं मश्क की ओर और
सॉल्व करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको यही कोऑर्डिनेट सिस्टम लगने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर। तो शुरू करते हैं पहला सवाल 7.1 का। सवाल कुछ इस तरह से है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। कुछ पॉइंट्स दिए हुए मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर वाकई पहले रुबा में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, या फिर एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है a-3,2। एक्स निगेटिव चाहिए, वाई पॉजिटिव चाहिए। तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये कहाँ पर वाकई रहेगा? ये रहेगा आपके दूसरे रुबा में। अब वैसे ही सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, -5 -2, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, और ये दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि तीसरा रुबा। अब उसके बाद तीसरा सवाल है 3.5 1.5। डेसिमल नंबर है लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और ये कहाँ होता है? ये होता है पहले रुबा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला रुबा। ये पॉइंट कहाँ वाकई होगा? पहले रुबा में, क्योंकि एक्स पे भी सारे पॉजिटिव रहते हैं, वाई पे भी सारे पॉजिटिव रहते हैं पहले रुबा में। अब 2,10, अगेन ध्यान से देखिए, 2,10, 2 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, और बोथ पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला रुबा। अगला पॉइंट 12,0। अब 12 आपका है आपके एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पॉजिटिव। इधर होते हैं निगेटिव, -1 -2 -3 -4। सबको मालूम है यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 -2 -3, इस तरह से। अब जो नंबर है वो है 12,0, यानी कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पे आपको कहीं तो भी एक 12 नंबर मिलेगा, और उसके साथ साथ वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा तो वो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा फिर आपको? एक्स एक्सिस पर। शुरुआत में ही बताया था मैंने थ्योरी में कि अगर किसी भी नुक्ते का वाई मुहद्दिस 0 होता है तो वो नुक्ता एक्स महवर पर होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑन एक्स एक्सिस, उर्दू में लिखेंगे हम एक्स महवर पर रहेगा ये नुक्ता। अगला देखिए, यहाँ पर एक्स मुहद्दिस 0 है, इसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस पर होगा, वाई महवर पर। एक्स पर 0 चाहिए और वाई पे 9, तो 9 ऊपर की तरफ कहीं तो मिलेगा आपको, वहीं पे आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Q -7, -3, दोनों निगेटिव है, और दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा रुबा। ऐसे बहुत सारे नुकात सवाल में दिए हुए हैं, बाकी सवालात भी आप देखकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जस्ट याद रखना है, पहले रुबा में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे रुबा में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे रुबा में दोनों निगेटिव, चौथे रुबा में पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये चीज़ें याद रखोगे तो आप नुक्ते को देखते बराबर बता सकते हैं कि वो कौन से रुबा में वाक़ई हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी सेम बिल्कुल इसी तरह से है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसने बोला कि हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, ऐसा नुक्ता जिसके दोनों मुहद्दिद मुस्बत हों। दोनों मुहद्दिद मुस्बत हों तो कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जवाब होगा पहला रुबा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव, ऐसा नुक्ता जिसके दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होना चाहिए। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट में होगा? ये होगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। देखो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, चौथा रुबा। इस तरह से आप सवाल नंबर 2 भी हल कर सकते हैं, जस्ट आपको रुबा का नाम मेंशन करना है क्वाड्रेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि इस मश्क का आखिरी सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मुहद्दिदी निज़ाम, एक्स मैवर वाई मैवर, ये एक्स है ये वाई है, और इस साइड को बोलते हैं एक्स डैश, और ये होता है नीचे वाई डैश। अब इसके ऊपर अपने को कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको -2,4, एक्स एक्सिस से -2 चाहिए और वाई एक्सिस पे 4 चाहिए, यानी कि -2 से ऊपर जाना पड़ेगा और 4 से साइड वाइज जाना पड़ेगा। अब इसको आप, अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है, ग्राफ बुक अवेलेबल है, तो बाआसानी कर सकते हैं। मैं यहां पर बना रहा हूं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टेढ़ा नजर आए, बट आपको करना क्या है, यहां पर ग्राफ बुक का यूज करना है। ग्राफ बुक का अगर यूज करेंगे तो आपके पास जो है सो फिगर एकदम सीधी आएगी। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे -2 से चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, पॉइंट जो है पहला वाला जो पॉइंट है वो है L -2,4, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ये -2 से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और जो 4 है उससे साइडवाइज आना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से साइडवाइज आऊं तो यहां पर जो है सो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे L -2,4। आप चाहे तो इसको लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से, ऐसे देखिए, वेट अ मिनट, कुछ इस तरह से आप इसकी लाइन भी ड्रॉ करके आप इसको बआसानी बता सकते हैं। एक पॉइंट हम ऐसे करेंगे, बाकी वाले विदाउट लाइन के करेंगे। तो अब ये जो पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर, ये वाला -2 और -4, इसको नाम देना है आपको L -2,4। इस तरह से आप इसको बआसानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है M5,6, M5,6। अगला पॉइंट का नाम याद रखिए, M5,6। एक्स एक्सिस पे 5 चाहिए, वाई एक्सिस पे 6 चाहिए, तो 5 से जाना पड़ेगा, 5 और वाई एक्सिस पे 6, यानी कि ऊपर से यहां से इस साइड में आएंगे आप 6 यूनिट, और एक्स एक्सिस से 6 यूनिट आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अगेन हम स्केल का यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आप बआसानी इसको बना सकते हैं। तो यहां पर हमको ये पॉइंट मिल सकता है, यहां पर देखिए 6 से आना है। अब ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा, इसको हम नाम देंगे M5,6, सॉरी 5 से चाहिए हमको, हमने 6 से लिया है, इसको 5 से बनाना है। ये 5 यहां पर है, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट इधर, और वाई एक्सिस पर आपको ऊपर की तरफ 6 यूनिट जाना है, ठीक है। तो ये 6 यूनिट यहां पर आ रहा है आपका यहां। अब ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट रहेगा आपका, हम इसको बोलेंगे M5,6। अगला पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, यहां पर आपको जो प्लॉट करना है वो है N -3, -4, N -3, -4। एक्स -3 है, वाई -4 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर आ गए हम, एक्स को चाहिए, एक्स चाहिए आपको -3, तो देखिए यहां से 0 से -3 आए, -3 से अब आपको जाना है -4 नीचे की तरफ, तो यहां से आपको -4 इस साइड पर मिलेगा। ये -3 से नीचे की तरफ आए और -4 से यहां पर। अब ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपका, इसको आपको नेम देना है N -3, -4, और इस तरह से आप जो है सो पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो कार्टेशियन सिस्टम पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक और पॉइंट लेंगे, S7,0, S7,0। अब यहां पर आप इसको देखकर बता सकते हैं कि इसका x मुअद्दिद है लेकिन y मुअद्दिद सी पर है, और जब भी y मुअद्दिद सी पर होता है वो नुक्ता कहाँ होता है, x महवर पर। इस हिसाब से x पे तो आपको 7 चाहिए, तो ये x पे यहाँ पे आपको मिल गया 7, इसको आप लिखोगे 7, और y एक्सिस पे कौन है आपके पास, 0, 7,
0। अगला पॉइंट है 0, -5। एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे -5 है। एक्स एक्सिस पे 0, 0 से वाई एक्सिस पे -5, यानी कि यहाँ पर 0, -5, यानी कि ये नुक्ता, आपका जो नुक्ता टी है, ये कहाँ पर वाक़ है? फिर वाई महवर पर। इस तरह से हमारी पहली मश्क यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचती है। हमने यहाँ पर पहली मश्क जो है सो ख़त्म कर ली है। बेसिक चैप्टर है, सेम चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा। वहाँ पर थोड़े से फॉर्मूला डिफरेंट आएंगे, पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ें आप यहाँ पर सीख गए हो। वहाँ पे डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मालूम करना है, सेक्शन फार्मूला है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मश्क आपको समझ में आई होगी।